जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सरकारी जॉब वाला चैनल और अभी हम लोग बिहार एसआई का फिर से एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में पूरा जानने की भी कोशिश करेंगे। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट कर पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यदि डाइस फर्म की लागत मूल्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर सीमांत संप्राति शून्य होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एकाधिकार। नेक्स्ट है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र डाइस आकार के होते हैं तो यू आकार के होते हैं। बैटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डाइस सूची में सूचीबद्ध है तो राज्य सूची में है। 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डाइस का दौरा किया तो चंपारण का किया था। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उसकी राजधानी डाइस थी। एहोल मंदिरों के शहर के नाम से एहोल की जाना जाता है। एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 किस देश में हुआ तो ये आपका न्यूजीलैंड में हुआ है। किस देश ने हाल में ऐलान किया कि वो अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है तो श्रीलंका। विश्व पार्किंसंस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। सीडो का संबंध किस विकास से है? लघु उद्योग से। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम द्वीप है। जल चौगन यानी पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में जो है ये टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। और पोलो की वाटर देखिए यहाँ पे जो जल चौगन यानी वाटर पोलो की बात है तो वाटर पोलो में 7 होता है और पोलो में जो होता है ये 4 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट है, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? माइकल क्लार्क का। निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुभद्र था। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो बाबर का मकबरा जो भारत में नहीं है। मुगल शासक 2 है जिसका मकबरा भारत में नहीं है, एक बाबर है, दूसरा जहांगीर है। बाबर का मकबरा जो है ये काबुल अफ़गानिस्तान में है और लाहौर में जो है पाकिस्तान लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज से। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है साहिवाल है। नुनमाटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है, ये असम में है। नेक्स्ट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है तो इथोपिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने सिफारिश की कि सेबी को सीसीआई के साथ प्रस्तापित करने वाले नियंत्रण प्राधिकरण नहीं बनना चाहिए बल्कि बाजार नियामक के रूप में कार्य करना चाहिए? राघवन समिति। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं कि वह देखिए राष्ट्रपति को क्या अधिकार प्राप्त नहीं तो क्षमादान करने का है अनुच्छेद 72 के तहत। आपातकाल की घोषणा करने का है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपात है। उसके बाद अध्यादेश जारी करने का अधिकार है अनुच्छेद 123 के तहत। लेकिन क्या नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार जो है नहीं है। 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। IPL 2022 का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? अल्मोडा था, फ्रांसिस्को द अल्मोडा। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो रूस का है। निम्न में कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट कोटोपैक्सी है। निम्नलिखित में क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है? तो गोल्ड ETFs है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा। लाल रक्त कोशिकाओं को डाइस के रूप में भी जाना जाता है तो एरिथ्रोसाइट के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन जटिल पोषकता स्तर को दर्शाता है? पारिस्थितिकी तंत्र। एक्स किरणें की खोज किसने की थी? WC रॉन्टजन ने।
पास्कल इकाई है तो ये दाब की इकाई है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो 10 गुना है। जब किसी दर्पण को 0 थीटा डिग्री थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 तथा 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान क्या है? तो 38 होगा क्योंकि जो है द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये आपका पोटेशियम है। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो शुष्क बर्फ के नाम से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। हाइड्रोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है तो ये आपका फ्लोरीन है। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक नहीं होता है तो ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड होता है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? आइसोप्रीन का। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान है। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। नीलहरित शैवाल। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक होता है? तो गुर्दा के द्वारा। यूरिया का सूत्र जो होता है NH2CO होता है। निम्नलिखित में से किस का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो विटामिन ए का नहीं होता है, प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन का होता है। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो गंधक नहीं है, लोहा, जस्ता और मैग्नीज है। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है? हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। ऑस्कर 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? कोडा को। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था 1929 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 54 नंबर मैथ है। यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपये प्रति सप्ताह कमाते हैं तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितने कमाएंगे? तो इसको आप ऐसे कर देते हैं, व्यक्ति, समय, दिन और व्यक्ति, घंटा और समय, जो दिन होता है वो ऊपर रखा जाता है, बाकी सबको नीचे रखा जाता है। तो देखिए व्यक्ति 6 रख लीजिए, 8 घंटा काम करते हैं और 8400 रुपया कमाता है। उसके बाद क्या है, 9 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करता है तो कितना रुपया कमाएंगे? तो 100 रुपया कमाएंगे। 6 से 6 कट जाएगा, ये 8 से आप देखिए ये काटिए, 8 एका 8, उसके बाद 0 लीजिए आप क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं होगा, 8 पंचे 40, 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 होगा, 5 9 45 होगा, 9 9450 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसकी स्थापना 1964 में बांग्लादेश में हुई थी, ये गलत है। वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य हैं, ये सही है। इसका स्थापना जो सार्क का हुआ था 1985 ईस्वी को हुआ था, 8 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। इसका पहला सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। भौगोलिक संकेत GI टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में कौन बन गया? तो उत्तराखंड बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022, इंटरनेशनल योगा डे 2022 का थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। यहाँ पे नेक्स्ट है मैथ है, ये सबको आप सॉल्व कर लीजिएगा मैथ को क्योंकि यहाँ पे आसानी से नहीं हो पाएगा। एक पुस्तक विक्रेता ने बेची गई पुस्तक पर 15% की छूट दी। सुनील ने 1500 पुस्तकें खरीदी। उस पुस्तक विक्रेता को कितनी 1500 रुपया की पुस्तकें खरीदी, कितनी राशि भुगतान करना पड़ेगा? तो देखिए 1500 जो है ना बहुत ईजी है, 1500 है
तो इसका क्या बोल रहा है, 15% छूट देता है, यानी 85% तो पे ऐड करेगा ना भैया। ये 0 0 कटा, 15 पचे 75, 15 अठी 20 से 5 7 2 1, 1275 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो 10% घटाया जाता है यानी 90/100, 10% बढ़ाया जाता है 110/100, 0 0 से कट गया, 1199/100, यानी 1% की कमी हो रहा है। नेक्स्ट है, एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य 13,924 रुपया है तथा लाभ प्रतिशत 18% है। यदि विक्रय मूल्य इतना हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसका आप बना लीजिएगा। लाभ प्रतिशत 118/100 बराबर 1394 हो जाएगा। तो इसमें CP निकल जाएगा, BSP इतना है तो पता चल जाएगा। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, तो 1946 ईस्वी में। PM मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, नागपुर में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूकता करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया, मैथिली ठाकुर को। भारत का कौन सा राज्य देश का पहला कुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया, केरल। RBI कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन्स ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है, तो 16 करोड़। देखिए RBI की बात आई तो RBI की स्थापना जो हुआ था ये 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था और राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। RBI के प्रथम गवर्नर जो थे सर ओसबॉर्न स्मिथ थे और प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। कौन सा दूरसंचार प्रदाता उस हालिया परियोजना को क्रियान्वित करता है जिसका उद्देश्य सभी अछूते गांव में 4G मोबाइल सेवा प्रदान करना है, जियो। किस देश ने वेटियन नामक अपना अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया, चीन। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजहा का आयोजन स्थल कौन सा राज्य है, राजस्थान। राष्ट्रीय पोषण संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो हैदराबाद में है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। CB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था, दिल्ली। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ, ये जयपुर में हुआ है। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया, पृथ्वी शॉ। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, त्रिवंतपुरम में। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कलाश्निकोव AK-03 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू हो गया। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में है। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया, कृष्ण वविलाला। PM मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया, तो बस्ती में। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया, कोल्लम। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टवा के युद्ध में हराया, सर आयोरकूट। नेक्स्ट है यहाँ पे, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था यूरोज से। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है, तो छत्तीसगढ़ में नहीं उगता है। असम, केरल, पश्चिम बंगाल में उगता है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, ये नर्मदा और तापी है। भारत का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है, अलंग में। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है, तो बैंकिंग विभाग नहीं है। व्यय, राजस्व, आर्थिक समानता है। साख पत्र LC दिया जाता है एक आयकर्ता द्वारा। स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाला कर।
2011 के जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था? 382। बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो नाइजीरिया का है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बाकासत भूमि की वापसी की मांग। मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया 1908 में। बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? पटना में। बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? राजेंद्र सम्मान है। भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।